जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। रास्ता कट जाएगा मित्रा के बाद, कट जाएगा मित्रा के तुझसे रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। रूठा यार मना मित्रा, यार तो यार बना मित्रा, न खुद से खफा मित्रा, खुद से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। उजली उजली धो सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली धो सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी को, समय से हाथ मिला मित्रा, हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। चली शाम के रंग महल में, तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से ताज किनारे, मिली गगन से ताज किनारे, रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। ये इस पे मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर जाता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते
चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ओम शांति। ओम शांति है। ओम शांति। ओम शांति। सभी को प्रेम भरी मीठी मीठी ओम शांति। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। लोग कहते हैं कि घड़ी नहीं रुकती कभी। हम भागे, बाबा ने कहा ना, कई बच्चे चुस्त और कई सुस्त। बाबा कहते हैं तुम मेहनत करे चलो या सोए पड़े। जैसे सूर्य है ना, तो सूर्य भी क्या करता है, परिक्रमा देता। धरती भी कहते हैं गोल गोल घूमती है। ये सारा जो संसार है ना, बाबा कहते हैं ये एक चक्र है। हर चीज गतिशील है, घूम रही, वर्तुल है। जैसे शिवलिंग दिखाया ना, तो शिवलिंग क्या है, वो वर्तुल है। वो प्रमाण है कि सृष्टि कभी रुकेगी, बदलेगी, परिवर्तन होगी, लेकिन कभी भी समय रुकेगा। तो इस अंधकार में, जिसको दुनिया कलयुग कह रही है, वो कहता है कि सूरज बैठा अपनी गठरी को। जब दुख होता है, जब इंसान कष्ट में होता है, परेशान होता है, तो सहज ही वो अपने धणी को याद करता है ना। घर में माँ बाप है, सब कुछ होते सोते भी हमने उस निराकार को कहा कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा में सुख है तेरे। तो इस समय, कल भी हम वो कविता पढ़ रहे थे कि विधाता ने ब्रह्मा के द्वारा अकल बांटी। मजे की बात है, अकल ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, है ना। ऐसा नहीं है कि हाथ में मेरे अकल पड़ी है और सब देख रहे हैं कि अकल है उसके हाथ। अकल कहाँ होती है, अकल कहाँ रहती है, यही रहती है, बुद्धि। तो दुनिया क्या कहती है, यहाँ हाथ रखते हैं लोग, क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब। तो किस्मत खराब है माना बुद्धि मलिन है, भ्रष्ट है। तो बाबा कहता है इस अंधकार में अब सूरज स्वयं, जिसको तुमने याद किया, सागर, सागरों का सागर, शहंशाह, सबका बाप आया बैठा। दुनिया अभी जल्दी ही अमावस आ रही है, और ये समझ लो कि इस समय अगर 800 करोड़ आत्माएं हैं ना दुनिया में, तो लगभग 100 करोड़ का पता नहीं आंकड़ा पार हो पाएगा या नहीं, लेकिन लगता है। बसें भी जा रही हैं, ट्रेनें भी लदी हुई हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। वो कहते हैं 144 साल के बाद तो कुंभ आया, ऐसे कैसे चूक जाए। और ये ज्ञान का सागर, ये महाकुंभ, वो कुंभ दुनिया इसलिए नहा रही है कि उस कुंभ को नहाने से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान से बड़ा तो कुछ नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं एक तरफ शास्त्रों के पीछे लगे हो, एक तरफ बाबा कहता है नदियों के पीछे लगे हो। घाटों पे भी भीड़ है, शास्त्र भी देखो हर घर में, हर मंदिर में पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं, मालाएं जपी जाती। लेकिन बाबा कहता है देखो संसार फिर भी भाग। जिन तपस्वियों ने सारा जीवन तप किया हो, हिमालय में, कंदराओं में, वो भी कुंभ ना। इसका मतलब इनको कुछ मिला नहीं अभी तक। इतना जीवन तप किया, तपस्या की, तन पे कपड़ा नहीं पहना, तन पे कपड़ा नहीं, इतने डिटैच हो गए तन से, लेकिन भगवान नहीं मिल रहा। क्या बात है, इतना नाराज है भगवान।
तो कुंभ तो दुनिया जा ही रही है नहाने, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे शरीरों की बात होती ना तो कुंभ तो कौन जा रहे हैं नहाने, सनातनी जा रहे हैं बस। सिख नहीं दिख रहे वहां, क्रिश्चियंस नहीं दिख रहे, कुछ हैं फॉरेनर्स हैं, क्योंकि बाबा अपने को रोज कहता है हाँ देखो कुछ फॉरेनर्स भी है ना, विदेशी हैं जो कुंभ स्नान करने आए। तो बाबा कहते हैं देखो सनातन धर्म की आत्माएं और धर्मों में जो कन्वर्ट हो गई ना, बाबा कहता है वो निकल के आती है, तो वहां वो कुंभ तक जा रही है। और यहाँ बाबा कहता है यहाँ बागवान बैठा है। सृष्टि यहीं से पलटती है, युग यहीं से बदलते हैं। ये है वो ज्ञान का सूर्य, ये है वो महाकुंभ जहां आत्मा उस परमात्मा की किरणों के नीचे बैठती है, प्रेम की, सुख की, आनंद की, शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की। वो बाबा कहता है तुम फिर मेरे जैसे ही हो जाते। सन शोस फादर, भगवान कोई दूर थोड़ी। कहते हैं बस तुम मुझे जानो और मेरे जैसे बनो। आत्मा सो परमात्मा कहते तो हो, कहने को कह देते हो, लेकिन जब मैं कहता हूं मेरे जैसे बनो तो कहते हैं ये तो असंभव है। कल हमने सेंटर पे एक है मंदिर में कई सालों से सेवा दे रही है ना, भक्त पुजारी बहुत है दुनिया। उनको जब आप ये कहोगे ना कि आपने तो इतने साल मंदिरों में सेवा की है ना, शरीर भी जवाब दे जाते हैं, बीमारियां भी लगती हैं, बुढ़ापा भी आता है, लेकिन देखो भक्त भावना से भरे। तो उनको ये अगर कहो कि आपने देवियों की सेवा की, देवताओं की सेवा की, अगर आपको ये ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिले कि बनना है देवी देवता, भर्ती होना है, तो क्या कहते हैं? कहते हैं अरे मैं देवी या देवता, किसका निरादर मानते हैं हम ऐसा बोलने पर? देवी देवता। कहते हैं नहीं ऐसे मत बोलो, ये तो निरादर है देवी देवताओं का, भगवान का निरादर है कि मैं खुद को भगवान मान लूं। क्या कहें इसको? भक्त की भावना, या बाबा कहता है बच्चे इसको क्या कहूं? आज कहा ना बाबा ने, रावण क्या करता है? नयनहीन बनाता, अंधा। बाबा कहता है जो बुद्ध को माना वो बौद्धि बन गया, जिसने क्राइस्ट को माना वो क्रिश्चियंस बन गए। तुम बाबा कहता है देवी देवताओं को मानते हो, पूजते हो, चाहते भी हो कि कुंभ नहाकर पवित्र बने, पावन बने, तभी तुमने गंगा का नाम पतित पावनी रख दिया। लेकिन क्या है कि पावन बनना तो चाहते हो, पावन बनना माना देवी देवता बनना, और क्या? जब मैं विकारी नहीं हूं तो मैं निर्विकारी हूं, निर्विकारी हूं तो देवतुल्य हूं। और कौन सा बड़ा गणित था ये, है ना? तो देखो इतने लोग, करोड़ों लोग जा रहे हैं कुंभ। अगर आप उनको ये बोलो ना यहाँ डुबकी लगाकर आप देवी देवता बनने वाले, तो शायद कोई लगाए नहीं। कहेंगे नहीं ये तो देवताओं का निरादर हो जाएगा, हम देवी देवता बन जाएं। तो मूर्तियों से राजी, क्योंकि मूर्तियां किसी को बदलती नहीं है। हम मूर्तियों को जैसे मर्जी बदल लेना। आजकल देखो जब गणेश की कितनी ऐसी मूर्तियां आती हैं कि किसी में वो चाय पी रहा है, किसी में कोक पी रहा है, कभी सोफे पे बैठा है, कभी सूटेड बूटेड गणेश दिखा दिया। जैसी मर्जी मूर्तियों को बदल लो आप, मूर्ति का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो हम राजी हैं, बाजार से मूर्तियां ले आएंगे, धूप बत्ती कर लेंगे, कोई दुख होगा उल्हाना मारना होगा। और मजे की बात, जब खुद को धार्मिक भी दिखाना होगा ना, तो हम सबसे पहले शुभ कार्य में याद इसी को करें।
बाबा कहते हैं बच्चे ये अहंकार गिर जाए तेरा तो तू पावर, ना तू धार्मिक ना अधार्मिक, इस द्वंद से बाहर निकल बाबा। अब इस संगम पर बाबा क्या कर रहा है, हमको नॉलेजफुल बना रहा है। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे धार्मिक तो तुम रहोगे नहीं, जिसको तुमने भक्ति में धार्मिक माना कि मैं गले में तुलसी की माला पहनूंगा, माला जपूंगा, मंदिर जाऊंगा, व्रत करूंगा, कुंभ नहा लूंगा, तो दुनिया कहेगी बड़ा धार्मिक आदमी। तो भगवान कैसा वैसा वैसा धार्मिक तो मैं तुझे रहने नहीं दूंगा अगर तू यहाँ बैठ गया, क्योंकि बुद्धि के कपाट खुलेंगे ना, बुद्धि के कपाट खुलेंगे। एक बच्चे को अगर ये समझाएं कि देख बचपन में तू जिनके साथ खेलता रहा ना गुड्डे पटोलों के साथ, अब वो 20 साल का हो गया बच्चा, अब उसको दिखाओ कि देख ये तेरी वीडियो मैंने बनाई थी जब तू छोटा था ना, इनके साथ कैसे बातें करता, इनके बिना खाना नहीं खाता, इनको सुलाता था, इनको खिलाता था, इनके लिए रो पड़ता था, लड़ पड़ता था। आज वो 20 साल का बच्चा उस खिलौने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। आज हम सुबह एक शॉप पर खड़े थे, तो सहज ही ध्यान गया, वो रखते ना छोटे छोटे बच्चों के लिए टॉफीज, कुछ चॉकलेट, कुछ पता नहीं क्या क्या था वो डब्बों में। अचानक मेरी नजर वहां चली, मैं सोचने लगी, मैंने कहा आंखें वही हैं, ममता का प्ले करने वाला भी अंदर वही बैठा है। लेकिन एक समय था जब हम स्कूल से आते थे, खर्ची लेते थे स्पेशली कि मुझे चीज लेने जाना है। हमारे एक दिन का मतलब ही क्या होता था, केवल खर्ची बस। वो 15 मिनट आधा घंटा हमारे जीवन का बेस्ट समय था, जब हम खर्ची लेकर के, खर्ची भी क्या लेते थे क्या बताएं आपको, हाँ लेकिन बहुत बड़ी रकम मानते थे उसको। हाँ, आज उन डब्बों की तरफ देखा ना तो हंसी आ रही। आज अगर वो हमें कहता है ना कभी कि आपका ये बैलेंस बच गया, कोई टॉफी दे दूं आप, हमारे मुंह से हाँ नहीं निकलता, लगता है कि ये क्या है, ये दांत खराब करने की चीजें, ये सब बेकार है। तो वो बेचारा हमको देता ही नहीं टॉफी। अभी एक दो बार हमने उसको कहा, मैंने कहा बैलेंस अगर नहीं है तो कुछ टॉफीज दे दो, कि किसी को दे देंगे चलो कोई नहीं, लेकिन वो देता ही नहीं, कहता नहीं आप बैलेंस लेके जाओ। हाँ, तो देखो वक्त बीता, समय बीता तो हमारी समझ बढ़ी ना। आज हमें कोई टॉफी दे भी दे तो हम रख जरूर सकते हैं कि चलो किसी का रिगार्ड है, किसी ने प्यार से दे दी, लेकिन हम उसको खाएंगे नहीं। चाहे वो कई बार ऐसा होता है कि बैग में टॉफीज पड़ी रहती है, कई कई दिन पड़ी रहती है, ध्यान ही नहीं होता। बच्चे कभी खोलेंगे तो कहेंगे अरे इसमें टॉफी पड़ी हुई, समझ बढ़ गई, टॉफी रिजेक्ट हो गई। आज भी टॉफी वही है। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इतने तो तुम्हारे जन्म बीते। अभी हम आ रहे थे, हमारी किसी से फोन पे बात हो रही है ना, देखो बाबा भी क्या क्या बुलवाता है, ये बाबा जाने। वो कहने लगे, कहते हैं उनकी बच्चे का बर्थडे है अभी, तो वो कहने लगे कि आप आना। हम्म, तो हमने उनको कहा, कहते हैं कि ना ये वो बच्चा है मेरे घर में जो कहता है मम्मी मेरा बर्थडे किसी फेसबुक में, किसी फोटो में, किसी स्टेटस में नहीं डालना चाहिए, नहीं डाल, स्ट्रिक्टली कोई केक घर में नहीं आए, मुझे जो करना है, जो बाहर होगा, जो लोग इंसिस्ट करेंगे बस उतना, उसके अलावा मुझे तमाशा नहीं बना। तो वो कई बार ना वो मुझे कहते हैं ये तेरे पे ही गई। तो उन्होंने एक शब्द कहा आज, वो कहने लगे, कहते हैं ये तो साध्वी बन गई। आजकल हवाओं में है ना साध्वी बनना, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस देखो साध्वी बन रही। हमने एक चीज कही उनको, मैंने कहा साध्वी बनना ना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात क्या है वो समझ ले। बड़ी बात यह है कि केक काट काट के आदमी तंग इतना हो जाए कि अब बोले कि मेरी जान छोड़, बंद करिए सब। आदमी का संसार से मन भर जाए तो लास्ट में वो साध्वी अपने आप है, उसको फिर बनना नहीं है। तो बड़ा पार्ट क्या है कि संसार की फिरकी में घूमो तो सही, वहां से रस कस निकालो तो सही,
देखो तो सही कि अंगूर खट्टे हैं कि मीठे हैं। तो अनुभव अपने आप साध्वी बना। बहुत से यहाँ बैठे हैं, समझदार हैं, अच्छी एज देख ली हमने, है ना? आज कहीं जाना होता है, कुछ होता है, तो बच्चों को एक क्रेज है कि हम शॉपिंग करेंगे, हमें ये पहनना है। बड़ों को है, क्या कहते कहते हमको दुनिया ने देखा हुआ, हम चल जाएंगे इसी सूट में, हमें कोई नहीं पूछेगा कि तू फिर से यही पहन के आ गया। ये अब ये मतलब नहीं है कि जानबूझ के हम इस ट्रैक पे चलना शुरू कर दें कि मेरी तो एज हो गई ना अभी, तो कल क्लास में सुन लिया था कि मन भरना चाहिए। नहीं, मन भरना नहीं चाहिए, किसी की सुनकर तो बिल्कुल नहीं भरना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान कर बैठोगे। अपना पेट जवाब दे कि और रोटी नहीं चाहिए, तब छोड़ना। किसी के देखे दिखाए नहीं छोड़ देना, नहीं तो फिर तकलीफ पाओगे, है ना? गौतम बुद्ध एक बार आया और आके किसी ने थाली सामने रखी, भोजन किया, प्लेट साफ करी और उठ के चले। तो सारे शिष्य बैठे थे, कहते हैं आज सत्संग में क्या सुना है? कहते आज तो समझ नहीं पाया कि सत्संग में क्या सुना है। पूछा गौतम बुद्ध से कि आपने ये प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल क्या किया? थाली जीम ली, भोजन कर लिया, प्लेट साफ हुई और आप उठ के चल पड़े। गौतम बुद्ध ने कहा कि यही जीवन है, जीवन एक थाली की तरह मिला, इसमें खट्टा, मीठा, नमकीन, थोड़ा जला, थोड़ा कच्चा, सब कुछ है इस थाली के, है ना? तो क्या करो, जीवन के सारे अनुभव ले लो, ले लो, और फिर जब थाली खत्म हो जाए, जीवन का हर स्वाद, हर पहलू देख लिया, तो अब प्लेट पकड़ने की कोई सेंस नहीं है। भूखा आदमी प्लेट पकड़ के बैठता है, भरा आदमी जिसकी भूख शांत हो जाती है, वो प्लेट कटोरियां साइड करता है। वो कहता है बस यही है तृप्ति। ये जो जीवन भगवान ने हमको शरीर दिया, हम कह रहे हैं ना ये कर्म इंद्रियां हैं हमारी, आत्मा इनके वश होकर बैठी है। वो क्यों बैठी है? क्योंकि हमको किसी को समय का ज्ञान नहीं, हम इसी को ही जीवन मानकर बैठे हैं कि अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पहनना। तो भगवान इस अंधकार में अपनी ये सूर्य की गठरी खोलकर बैठा है कि भैया ये सब करते करते तो कई जीवन बीत गए, अभी भी भोजन करना, कपड़ा पहनना, अब जाओ, अब सोए सोए नहीं। नहीं तो कहोगे भगवान अभी देखा ही क्या था, करते हैं ना लोग ऐसे, अभी देखा ही क्या था, क्या देखना था, क्या देखना था? जरूरी नहीं है कि जो बीमारी सबको लगे वो मुझे भी लगे तब मेरे को होश आए, लेकिन आज तो हमारे हालात कुछ ऐसे। कई लड्डुओं की बात करते हैं ना, कहते हैं लड्डू खाओ तो दुखी, नहीं खाओ तो दुखी, तो खाओ फिर। एक समझदार आदमी को जरूरी नहीं है कि जहर चक्कर देखूं कि मरता हूं कि नहीं मरता। समझदार के लिए इशारा का। तो हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा मकसद जो हम राजयोग सीख रहे हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं समझना कि मन का दमन है। मन अपनी यात्रा पूरी करे, ये हमारा मकसद। लेकिन समझदारी किसमें है? बाबा कहते हैं समझदारी है साक्षी बन। साक्षी बनना माना अवेयरनेस, है ना? जिंदगी भर मीठा खाया किसी ने, खीर, रसगुल्ले, ये वो सब कुछ। आज जीवन के 50-55 साल में एक डॉक्टर आकर ये कहता है कि भाई तेरे को डायबिटीज है, तो दिल है कि मानता नहीं, वो छुप छुप के खाए। क्या कहता है? कहता मरना है खा पी के। किसका नुकसान? मरना तो है ही, वो तो बिना डायबिटीज के भी लोग मरेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। बाबा तो रोज कह रहा है खूने नाहक खेल है। बाबा ने आज बार बार कहा, बाबा ने कहा जिनमें हिम्मत है वो देखेंगे, निडर पना चाहिए। लेकिन कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि मेरी थाली से किसी ने खीर निकाल दी तो मैं दुखी, है ना? किसी के साथ मोह नहीं होता,
तो लोग क्या कहते हैं हम किसके लिए जिए? कोई तो दो खीर की कटोरी। किसकी शक्ल देखकर जी? भगवान ने तुझे थोबड़ा नहीं दिया, अपनी शक्ल देख के जी। अपने को देखकर जी कि किस लिए आया था दुनिया में? गुलामी करने के लिए। कब तक 1947 की आजादी का जश्न मना मना के टाइम पास करते रहे? देश तो आज भी गुलाम है, क्योंकि देशवासी गुलाम है या नहीं है? एक कुर्सी से बंधे पड़े सारे, नींद हराम हुई पड़ी सबकी कि दिल्ली किसकी है? दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, क्योंकि दिल्ली कभी किसी की नहीं हुई। होती तो कोई उठा सकता उसको दिल्ली के तख्त से? कितने तो आए और कितने तो चल पड़े। हुँ? अब बाबा कहता है बच्चे दिल्ली किसकी है? दिल वालों की। दिल वाले कौन है? बाबा कहते हैं जिनको तुमने मंदिरों में बिठा दिया। ये बाबा कहता है दिल वाले, क्योंकि आत्माएं संतुष्ट हैं, तभी तो देवताओं के मंदिरों में 12 महीने भीड़ है। तो हमारा ये जो सफर है जीवन चलने का नाम, है ना? चल तो दुनिया में सब रहे हैं भेड़ चाल। बैल है कोल्हू के, वो तिल का तेल निकाल ही रहे हैं। निकालते निकालते जीवन भी खत्म, शरीर भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन अंदर का वो लोभ, वो मोह, वो अहंकार, वो बूढ़े नहीं हुए। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है, इंसान बूढ़ा होता है, वैसे वैसे हमारे विकार जवान होने लगते। बूढ़ा आदमी देखो ना, हाँ, कितना घर की हर चीज से मोह रखेगा। क्या कहते हो? कहते हो असल से सूद प्यारा। हाय हाय, तुम्हारे गणित के फॉर्मूले किसी को लगा होगा। असल से सूद प्यारा, सबने इसी को अपने जीवन का स्लोगन बना लिया। कहते हैं असल से सूद प्यारा। ना असल साध चले, ना ही चले सूद साध। बाबा कहते हैं बच्चे अभी भगवान हमको यहाँ बैठकर नॉलेजफुल बना रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है दुनिया में जो लोग पढ़ाई पढ़ते हैं ना, वो किस लिए पढ़ते हैं? मृत्यु लोक के लिए। यही काम आ रही। फिर भी देखो अंबानी जैसे भी कुंभ बना रहे हैं, कोई तो बात होगी। सोचो, खबरें तो देखो कभी तो। जिसको दुनिया ये सोचती है कि यार इसके पास तो इतना पैसा है, पता नहीं इसकी बीवी ने क्या कर्म किए, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। ये कुंभ बनाने जा रही, फिल्म की हीरोइन है, कुंभ बनाने जा रही है, गृहस्थी कुंभ बनाने जा रहे हैं, बच्चे जवान बूढ़े सब कुंभ बनाने जा रहे हैं। अब नहीं कहते हो बच्चों को कि तुम्हारी उम्र नहीं है अभी कुंभ बनाने की? क्या कहते हैं? कहते हैं 144 साल के बाद में कुंभ लगा। सबको पता है अब अगले 144 साल तो कोई बैठा नहीं रहेगा। तो सबको लग रहा है कि लास्ट बॉल है, लगाओ सिक्सर। ऐसा ना हो चूक जाए स्वर्ग जाने से। तो बीमार भी जा रहे हैं, गरीब भी जा रहा है, अमीर भी जा रहा है, बूढ़े बच्चे जवान सब भागे जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे 144 साल की वर्थ निकालते हो, 5000 साल की वर्थ नहीं निकालते हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है शास्त्रों में नहीं लिखा ना, कहीं शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि भगवान पर काया में बैठकर ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करके उनको ये ज्ञान सुनाकर अपना वर्षा देता है। सब तो मानेंगे नहीं, सारी दुनिया तो कुंभ नहीं नहा बैठेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सर्व का सदगति दाता हूं। तो जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेंगे नवाब, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है? नवाबजादा, नवाबजादों का नवाबजादा। कहा ना बाबा ने पतियों का पति।
पिताओं का पिता तुम्हारा बाप। लेकिन इस महाकुंभ को दुनिया समझेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ गिने हुए 5-4 लोग हैं और कहते हैं ये कैसा कुंभ है जो घर के ड्राइंग रूम में न पानी का लोटा न बाल्टी। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो ऐसे ही स्नान करेगी। देखा ना, आत्मा स्नान कर रही है, कृष्ण करा रहे हैं अर्जुन को ज्ञान का स्नान बाथरूम में बिठाकर। कहाँ दिया गीता का ज्ञान? बाथरूम में या किसी नदी के घाट पर? कहाँ दिया? कर्म भूमि पर दिया। पर काया में अर्जुन के रथ पर चढ़कर दिया, सारथी बनकर दिया। वहां प्रश्न नहीं उठाते। आज आया ना बाबा ने, देखो वरदान कितना सुंदर दिया आज। बाबा कहते हैं आपका मन है ना, ये अश्व के समान। अश्व माना घोड़े। बाबा कहते हैं ये जो मन है ना तुम्हारा, बाबा कहते हैं जैसे मन है, मन किससे बना है? मैं और मेरे से। बाबा कहता है फिर अश्व में यज्ञ है ये। बाबा कहता है यहाँ क्या स्वाहा करने पड़ते हैं? मन के घोड़े। ये बाबा कहता है आहुति है ना। और बलि कैसी दी जाती है? हाँ, बलि तो बाबा कहता है तुमने जानवरों की दिखा दी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अपनी मैं अगर छोड़ो ना तो कैसे छोड़ो? झूठी मैं है। बाबा कहता है बोध पूर्वक छोड़ना, दुख पाकर नहीं। दुख पाकर बाबा कहता है ऐसी तो बलि मैं स्वीकार ही नहीं करूं। आपने देखा होगा बलि के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि अगर बलि में थोड़ा सा भी कहीं कटपट हो तो वो बलि स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि खंडित है ना। एक कहानी हम संस्कृत में पढ़ते थे, ईश्वरम यत् करोति शोभनम एव करोति, कि भगवान जो करता है ना वो अच्छा करता। कहानियां तो है, कभी कभी हम कह भी बैठते हैं कि चलो भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही कर, ताकि मन प्रसन्न ना खड़ा करे। तो एक बार बताते हैं, कहते हैं एक राजा था और राजा का जो वजीर था वो हर बात में क्या कहता था? ईश्वरम यत् करोति शोभनम एव करोति। तकिया कलाम था उसका। तो राजा ने कहा कि कल सुबह जल्दी आना, हम आखेट खेलने शिकार करने चलेंगे। तो सुबह सुबह जब ये राजा के पास पहुंचा तो राजा की उंगली पे उसने पट्टी देखी। पूछने लगा कि ये उंगली पे क्या हो गया? तो राजा ने कहा कि मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई। तो क्या बोल पड़ा? कहता है भगवान जो करता अच्छे के लिए करता। राजा को क्रोध आ गया। कहते एक तो मेरी उंगली कट गई, ऊपर से ये कह रहा है भगवान जो करता अच्छे के लिए करता। कहते इसको बंदी बना दो। बंदी बना दिया उसको और दूसरे लोगों को लेकर के शिकार करने चल पड़ा। जब वहां शिकार करने पहुंचा जंगल में तो काफी दूर निकला, तो वहां कबीले के कुछ लोग थे, उन्होंने उनको बंदी बना लिया। वो कहने लगे आज तो हम जो देवी है उसको बलि चढ़ाएंगे और देवी भी प्रसन्न हो जाएगी कि राजा की बलि। राजा खुद चलकर आया बनने के लिए। तो राजा को उन्होंने रस्सियों से बांध, गले में फूलों की माला पहना दी, मस्तक पे तिलक लगा दिया। अब बलि देने ही लगे थे तो अचानक उसकी जो नजर थी उसकी राजा की उंगली पर पड़ी। उंगली पर नजर पड़ी तो कहा ये क्या है? कहता मेरी उंगली कटी हुई है। तो बोला रुको, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, ये तो खंडित है। तो यहाँ पर शरीर का एक हिस्सा भंग होने की वजह से दिखाया कि राजा को बलि नहीं दी गई। राजा तो भगवान को याद किया, कहते शुक्र है आज सुबह ही उंगली कट गई, बच गई, जान बच गई। तो याद आई वजीर की कि सुबह बेचारा ठीक ही कह रहा था कि भगवान जो करता अच्छे के लिए करता।
तुरंत वो अपने महल पहुंचा, उसको कहा कि इसको बाहर निकालो, और उसको कहने लगा मुझे क्षमा करना कि मैं तो तेरे को बंदी गृह में डाल गया था, आज तो मेरे प्राण बचे इस उंगली के कटने की वजह से। और कहने लगा मैं तेरे से क्षमा भी मांगता हूं कि मैंने तेरे को बंदी गृह में डाला। तो कहने लगा ईश्वरम, जो भी भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। ईश्वरम यत् करोति शोभनम एव करोति। फिर से बोल पड़ा। कहते हैं अगर मैं आपके साथ चल पड़ता, अगर आज बंदी गृह में मुझे नहीं बिठाते, तो फिर तो आज मेरी बलि हो जाती, क्योंकि मेरी तो उंगली नहीं कटी थी। तो कहानी में क्या दिखाया, इंसान को इस संसार में बहुत सी ऐसी घटनाएं, परिस्थितियां होती हैं जो मेरे मन के अनुकूल नहीं, है ना। कई बार उसमें हमें अपना अकल्याण भी दिखेगा, लेकिन जो बुद्धिमान होगा, विनाश काले प्रीत बुद्धि, ये बाबा अभी हमको ज्ञान दे। बाबा कहते हैं बच्चे अभी खूने नाहक खेल है, इसलिए बाबा अपने को एडवांस कह रहा है कि इस देह से और दूसरे देहधारियों से ममत्व तोड़ दे, नहीं तो मरेगा, बेमौत मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। दिया ना ऐसा श्राप, किसको दिया? श्रवण के माँ बाप ने दिया दशरथ, कि तड़प तड़प के मरेगा। सब याद रखना, दुनिया में हर आदमी एंड मूवमेंट पे ऐसा नहीं है कि गला सूख रहा है और कोई पानी पिलाने वाला, ऐसी बात नहीं है। तड़पती छटपटाती आत्मा अंदर से कि जीवन निकल गया, ठीक से जिया ही नहीं। सचमुच मुक्तियां बड़ी सहज हैं, मुझे तो अब ये ऐसे लगता है ना। मुक्ति माना वो रस्सी के खूंटे खोल देना, मुझे लगता है पहले बंधना जरूर। एक पंछी पिंजरे में आएगा, सुख लेगा पिंजरे के, ले ले भाई, पिंजरे में खाना सोना सब कुछ, लेकिन वहां फिर उसका वो जो दम घुटेगा ना अंदर, कि वो आकाश नहीं मिलता, वो पंख नहीं खुलते मेरे, वो क्रांति होती है अंदर, वो अंदर की क्रांति। फिर वो याद करता कब मेरी यहां से रिहाई हो, कब मैं निकलूं। आपको पता है ये जो देह रूपी पिंजरा है, इसमें ये पंछी है ना, इसको आराम से खाना पीना सारा कंफर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये वो पंछी है जो कहते हैं भगवान मुझे कुछ ना हो जाए। ये पंछी सिर्फ इस पिंजरे की वजह से जिंदा नहीं बैठा हुआ, और भी आसपास में 10-15 पंछी अपने अपने पिंजरों में बैठे हैं, इसकी जान उनमें भी फंसी पड़ी। अगर उस पिंजरे के पंछी को कुछ हुआ, मरण तुल्य। हमारे तो बंधन बड़े कड़े हैं। वो पंछी तो बेचारा यही दिखता है कि पिंजरे में कैद है, उड़ जाएगा, लेकिन हम जो कह रहे हैं तड़प तड़प के मरेगा, ना जी, ये तड़पना बड़ा गहरा है जी। बाबा कहता है बच्चे ठीक से जियो, कोई संबंध मिला है, ठीक से अच्छे से कहते हो ना, सत निकाल लो, निचोड़ लो इसको बड़ी। हम आपको एक बात बताते हैं, देखो थोड़ी सी भावुक है, महसूस की हमने, लेकिन अच्छा लगा। कोई आता है ना मिलने, तो 1 दिन 2 दिन कोई रुकता है, पहले भी होता था, कोई नया नहीं हो रहा, पहले भी होता था। लेकिन अब क्या होता है, अब जब वो सीन सामने आता है ना कि कोई जा रहा है, तो अब बाबा क्योंकि ज्ञान रोज समझाता है, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे अब के मिले फिर पता नहीं, अब मिले फिर बाबा कहते हैं रुखसत हुए बिछड़े फिर पता नहीं कब मिले। तो हमने ना किसी को कहा ऐसे, हमने कहा कि बाबा कहता है ना कि अब घर जाना है, तो वक्त कम है, सबको मिलो, ऐसे ही मिलो कि फिर मिलना होए ना। अब जब हम किसी से मिलेंगे, रुखसत होंगे ना, तो अंदर कोई कसक नहीं रह जाएगी कि हाय मैं कुछ उसको दे देता,
कुछ उससे 2 अच्छी बातें कर लेता, थोड़ा-सा उसके लिए समय निकाल लेता। नहीं तो हम तड़पते हैं, कहते हैं हाय वो बेचारा, मैं सोचती रह गई जाके मिल लूँगी, एक फ़ोन कर लूँगी, देख आऊँगी। मुझे क्या पता था अचानक ही कुछ इतना हो जाएगा। तो तड़प फिर गया, तड़प, तड़प, और क्या कर सकते हैं, है ना? बाबा देखो हमको यही सेवा दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप एक रस स्थिति में स्थित आत्मा, बाबा कहते हैं यहीं बैठकर इस स्थिति में जिसको जो चाहे दे सकते हो। सोचो, इतनी पावर बाबा भर रहा। सबसे पहले तो बाबा कहता है खुद को देना। बाबा हमारे लिए वो शैया तैयार कर रहा है जो मुकद्दर वालों को मिलती है। भगवान की गोद मिलती है दुनिया वालों को। अंतमति सोगति। बाबा कहता है तू लास्ट समय ना मेरी गोद में सर रखी। अभी वो हमें बता रहे, कहते हैं किसी की डेथ हुई थी तो वो घर में उसके बेटे भी नहीं, एक पोता घर में। एकादशी का दिन था। फटाफट पोते को बुलाया और कहा कि ले दादी का सर गोद में रख, और दादी ने श्वास छोड़ दी। खुश हो गए सारे कि पोते की गोद में मुक्ति मिली। एकादशी का दिन था, स्वर्ग चली। पोते शराबी कबाबी। हाँ। हाँ, एकादशियां जो मनाते हो ना, तो सबसे पहले ध्यान चावल पे जाता है कि चावल नहीं खाएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब क्या है, अच्छा है कि चलो थोड़ी सी विल पावर बढ़ जाती है इंसान। कहता है आज हम चावल नहीं खाए। लेकिन चावल ना खाने वाले सारे स्वर्ग चले जाए, फिर तो चावल की फसलें ही बंद करो। ये उगा कौन रहा है चावल हमें नर्क भेजने के लिए? जड़ पे जाएंगे ना, जड़ पे काम करें। तो अब ये चावल की फसलें तो बंद करो भाई। हमें नहीं चावल इंपोर्ट करना, नहीं एक्सपोर्ट करना, ना खाएंगे ना खिलाने देंगे, ना पाप करेंगे ना पाप के भागीदार बने, ना हम खुद नर्क जाएंगे ना किसी को जाने देंगे। अब कितने लोग भूख मरेंगे ये सोच लेना। कितनी ऐसी आज भी स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं जहां मैक्सिमम लोग 80-90% वो लोग चावलों पर ही डिपेंड है। वो गेहूं नहीं खाते, उनको तो भूखा ही मार दोगे। वो कहेंगे हमें तो तूने यही नर्क दिखा दिया भाई। हाँ, तो क्या करें। अब बाबा कहता देखो, ज्ञान की पट्टी ऐसी है जो तुम खोलने भी नहीं देते हो। बैठो तो मैं खोलूं। अंधे हो के बाबा कहता है भटकना इनको मंजूर है। हम अपने जिन लोगों को मिलते जुलते हैं ना, वो आज भी ऐसे करते हैं। कहते हैं हम, और हमें तो सच बताएं, हम जब हमारे मदर भी थे ना, हम तो कई बार चावल खा लेते। घर पे नहीं, घर पे तो बने ही नहीं तो खाओगे कहाँ से, बनाने तो उन्होंने ही है। लेकिन बाहर तो खाते थे। क्या कहते थे, कहते थे जितने चावल खाए ना इतने जन्म तुमको कीड़े बनना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं, बन जाएंगे। कीड़े भी बनेंगे तो भी पेट तो भरेंगे ना, भूखे थोड़ी मरेंगे। हाँ, तो देखो बाबा कहते हैं मैं ना तुमको अभी ज्ञान की रोशनी दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन है तुम्हारा हीरे तुल्य। हीरे तुल्य माना, बाबा कहते हैं लाइट। दो चीजें हैं बड़ी अद्भुत हैं और बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे। कहते हैं शरीर जितना चलता फिरता रहता है उतना हेल्दी रहता, और मन मन जितना स्थिर रहेगा। अब स्थिर का मतलब समझ लें। अभी समझेंगे स्थिर का। मन जितना स्थिर रहेगा उतना हेल्दी है। तो स्थिर का मतलब क्या निकालूं फिर, क्या मतलब निकालूं? सारा खेल तो मन का ही है। मन ही सन्यासी बनता है, मन ही गृहस्थ बनता है। सारा खेल मन का है। किसी को देखते हो ना,
कोई किसी के कपड़े पहनने की ड्रेसिंग सेंस कैसी है, किसी वो सारा मन का खेल। किसी को बोलो बाल लंबे करने, तो उसका मन का खेल है, उसको पसंद नहीं है। और किसी को बोलो छोटे करने हैं, तो वो कहेगा मुझे पसंद। तो मन क्या है? मन की स्थिरता क्या है? मन है, हमने कई बार डिस्कस किया, कहते हैं मन थाली का बैंगन, मन चंचल बच्चा, मन ऐसा बंदर जिसने शराब पी हुई है। इसको कैसे स्थिर? जिसने शराब पी है वो तो डगमगाएगा। तो मन की स्थिरता फिर क्या हो? क्या है मन की स्थिरता? कि मन तो देखो नाच करेगा। जैसे सोचो पंडाल में कोई पी के नाच रहा है, पंडाल में बोला हमने कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि पंडाल में भी लोग पी के ही नाचते हैं, ये सच बात है। पंडाल में भी बिना पिए नाचा नहीं जा सकता। वहां बोतल पीनी पड़ती है और यहाँ पर उसके नाम की मस्ती। तब किसी का पांव उठता है, नहीं तो उठा के दिखा दो पांव। नशा तो चाहिए भाई, बिना नशे के शराबी झूमते नहीं है, है ना? तो मन की स्थिरता क्या है? मन तो नाचेगा, नाचेगा तो हमें नचाए, है ना? पहले मन में संकल्प आता है, पहले मन नाचता है, फिर हमें नचाता है। माना ये शरीर, ये कर्मेंद्रियां सब इसके इशारे पे नाचती। जैसा म्यूजिक होगा वैसे ही स्टेप्स होंगे, जैसा गाना बजेगा, जैसे उसके बोल होंगे, वैसे ही एक्सप्रेशंस देने पड़ेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मन का म्यूजिक बजता है हर समय। कभी सैड सॉन्ग बजेगा, कभी हैप्पी सॉन्ग बजेगा, कभी मन रोएगा, कभी हंसेगा, कभी झगड़ा। दया ना, माया की 3 शक्तियां कल बाबा बता रहा था। ब्रह्मा ने नारियों को 3 शक्तियों से नवाज दिया। वो शक्तियां यही है। मन कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी झगड़ रहा। तो फिर कैसे स्थिर करें इसे? बाबा ने कहा जैसे बच्चा होता है, बच्चे को देखो, कभी हंस रहा है, कभी रोने बैठ गया, फिर कभी किसी से लड़ रहा। माँ क्या देखती है, दुखी हो जाती है। उसे पता है बचपन है ना, बचपन ऐसा ही होता है। बात बात में रोने लगता है, फिर कभी कभी झगड़ा करने बैठ जाता है, फिर कभी कभी हंसने लगता है। तो माँ जब उसको देख रही है तो माँ स्थिर है, बच्चा हलचल में है, मन हलचल में है। लेकिन बाबा कहता है तू तो साक्षी है ना, आत्मा। बाबा कहता है आत्मा माना माँ, मन तेरा बच्चा। दुनिया में लोग कहते हैं हमारा ना कोई बच्चा नहीं, बड़ा दुख पाते हैं बेचारे, कहते हैं बच्चे नहीं। और जिनके हैं वो और दुखी है, कहते हैं कम वक्त पता नहीं कौन से खानदान इसका बस चलता अपने खानदान से ले आती, मेरे भाई का बच्चा था, मेरी बहन का बच्चा था। हम्म? तो बाबा कहते हैं आपका मन आपका बच्चा है ना। बच्चे के साथ बच्चा बनना अच्छा लगता, लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे समझदार बनता है, हमारा मन नहीं बनता। मन की ब्यूटी है ये, समझ लेना। 90 साल का आदमी भी, उसका मन भी कैसे होता है, हम क्या कहते हैं बूढ़ा बच्चा एक समान। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। नहीं तो सोचो, आत्मा बाबा यही तो कह रहा अगले जन्म में क्या ले जाएगी, यही मन होगा। मन के विचार, मन की स्मृतियां, हाँ, इमोशंस, जो जो कुछ बाबा कहता है ये डुगडुगी है ना। जो म्यूजिक बाबा कहता है बजता होगा, लास्ट में बाबा कहता है फिर यही म्यूजिक, यही मन, यही संगीत, ये साथ जाएगा। इसको बाबा ने कहा अंतमति सोगति। इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक बाप की याद रहे, क्योंकि भगवान कैसा है, कैसा म्यूजिक बजता है उसकी मुरली पे, प्रेम का, सुख का, आनंद का। दुनिया वालों को याद करो, इनके मुख से कौन सी मुरली सुनते हो?
दुख की, अभाव की, प्रभाव की, बीमारी की, कलेशों की, ये मुरलियां दुनिया वालों की हैं। अब बाबा कहता है इसकी याद में मरेगा तो जीवन भर अगले जन्मों में तेरे को यही मुरलियां सुननी सुनानी पड़ेगी कि मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी, उसकी वजह, इसकी वजह, इसकी वजह। तो इसलिए भगवान बैठा है, कितने प्यार से कुंभ नहला रहा है, ना कोई भीड़ भड़क्का, ना कुछ। वहां तो मुझे लगता है दुनिया भर का इन्फेक्शन और है शायद। इतनी भीड़, इतनी भीड़, दम घुटता है सोचकर। अभी अमावस आ रही है, पता नहीं कितनी दुनिया वहां पलटेगी। यहाँ कोई है जिसका मन कर रहा हो कुंभ जाने का? हाँ, कुंभ जाने का किसी का मन हो? लेकिन एक बात है, अगर किसी ने कुंभ में सेवा कर ली ना बाबा की, बाबा तो रोज मुरलियों में कहता है बच्चे शिव के मंदिर जाओ, शमशान भूमियों में जाओ। हाँ, बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाओ। ये सारा भक्त समाज, सब पुजारी, सब वहीं पहुंचे हुए हैं। बड़ा दंगल है इस समय। तो अगर मौका मिले, मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि बाय एयर जाऊं और अपना वो जो, क्योंकि इतनी भीड़ में तो मैं सरवाइव शायद ना भी कर पाऊं, दम घुटने लगेगा वहां इतनी पब्लिक देखकर। हाँ, बहुत बड़ी थोक की मंडी लगी हुई है। चलो कोई नहीं, हम तो यहाँ बैठकर भी, जब हम सारी दुनिया को साकाश दे रहे हैं तो उसमें ये भक्त भी आ रहे हैं, ये प्रेमी भी आ रहे हैं जो भगवान को तो पाना चाहते हैं लेकिन रास्ता भटके। तो मैंपन के ये घोड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दो। ईश्वरम यत करोति शोभनम एव करोति। बाबा कहता है ये तुम्हारे जब ज्ञान के घोड़े, जब बाबा कहता है इस ज्ञान के यज्ञ में ही स्वाहा होंगे, ये मजे की बात है ना। हमने कहा ना मन कभी स्थिर नहीं होता, लेकिन घोड़ा भी भागते भागते विश्राम तो करता होगा। जीव है ना, विश्राम तो करेगा। आप देखो, हम जब सब रात को सो जाते हैं ना, तो शरीर तो हम कहते हैं भी थक गई मैं, आज बहुत काम किया मैं, है ना। तो शरीर के लिए तो हमने बेड बनाया, लेकिन वो जो घोड़ा है ना अंदर, उस घोड़े को हमने वो विश्राम करने की इंस्ट्रक्शन दी नहीं कि भैया तेरा काम आज का भाग दौड़ का खत्म हो चुका है, अब तू भी आराम कर ले। ये घोड़ों से बात करनी पड़ती है। देखते हो लोग जानवरों से बातें करते, हमने की अपने मन से कभी बात? हमारे सुनते तो थे हम बड़ों से, वो अपने मन को कई बार कहते थे चल मना, चल ये काम भी करें। तो मन से बात करनी है, प्यार से करनी। मन रो रहा है, किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा है कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये काम कैसे होगा, है ना। तो ये मैं और मैंपन, इसको विश्राम दे। जैसे जैसे हमको ज्ञान की समझ मिलेगी, तो ये मन के घोड़े जितना विश्राम करेंगे, उतनी हमारी तन की और मन की जो नींद है, जो विश्राम है, इसको मिलेगा। और अगले दिन की यात्रा तन की और मन की दोनों की और पावरफुल हो। तो रात को जब सोते हो ना, इसी को मेडिटेशन कहा गया। मेडिटेशन मन को रोकने का नाम नहीं है ना। दवाई किस लिए खाते हो? कि शरीर बिस्तर पे पड़ा रहा इसलिए नहीं। दवाई हम इसलिए खाते हैं कि दवाई खाने से शरीर और शक्तिशाली बने और हेल्दी बने और एक्टिव बने। तो मन की भी जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, मन के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं सारी, जो नेगेटिविटी है, जो वेस्ट है ना। शरीर में भी गोलियां दवाइयां क्या करती हैं, क्या करती हैं, वायरल को, इन्फेक्शन को बाहर फेंक देती। और जो अंदर बच जाता है वो ताकत, वो स्टेमिना है, वो स्ट्रेंथ है। तो ऐसे ही मेडिटेशन भी क्या करती है हमारे मन को, उसको बोल दो आज का दिन बहुत अच्छा गया, कल का इससे भी अच्छा जाए। वो मुझे इस दुनिया में कोई कुछ पाने थोड़ी आया हूं मैं, तो ये तो मेरी जीवन की यात्रा है ना। और मुझको ये खुश होके तय कर, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए,
और ये अंतिम जीवन में तो भगवान खुद बैठा है, सारथी बन के। अरे वाह, मेरी किस्मत देखो। जैसे वो बाप होता है ना, बच्चे को क्या कहता है, चल मैं घोड़ा बनता हूँ, तू बैठ मेरे ऊपर। सोचो भगवान हमारा घोड़ा बनकर बैठा, वो कहता है तेरा सारा बोझ मुझे दे दे, तू मौज कर। सोचो हमारे जैसा कोई है भाग्यशाली? भगवान जिसको अंत समय में कंधा देने, सहारा देने, प्रेम देने, गोद देने, शरण देने पहुंच गया हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके जैसा तो और कोई सूरमा है नहीं जिसने भगवान को पहचाना और प्रेम की डोर से बांधा। तो जीवन ऐसे ही चल रहा है और जीवन का चक्र ऐसे ही चलता जाए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बाप से मिला ज्ञान, शिक्षाएं, बाबा कहते हैं ये आपके जीवन में धारणा मूर्त बने। सिर्फ मुरलियां इसलिए नहीं है कि हम सुन लें। दुनिया में जो लोग कुंभ नहाकर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुंभ नहाने के बाद उनको भूल जाएगा कि हम कुंभ नहाकर आए। पूरी जिंदगी कई सालों तक गाते रहेंगे, मैं कुंभ नहाकर आया था, 144 साल बाद कुंभ लगा। भूलेगा उनको कुंभ? नहीं, ये उनके अहंकार का विषय बन जाए। और बाबा कहते हैं तुम भगवान बैठकर तुम आत्माओं को ज्ञान स्नान करा रहा। बाबा कहते हैं तुम्हें भूल जाता है। देखो तुम्हें कोई नशा ही नहीं होता कि हम भी तो कुंभ नहा रहे हैं। और ये वो कुंभ है, बाबा कहता है, जो नहाते नहाते आत्मा पावन बनती है, माना सारे बोझ गिर जाते हैं। बिल्कुल बाबा कहता है आत्मा लाइट अनुभव करती है। जैसे जैसे बाबा कहता है तुम्हारे विकार छूटे, मन के बोझ छूटेंगे, अज्ञान छूटेगा। बाबा कहता है आप आत्मा तो हो ही पवित्र। ये तो लेयर्स थी ऊपर। बाबा कहता है जैसे वो पत्ता गोभी देखते हो ना, तो पत्ते गोभी में कितनी लेयर्स आती, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते, बीच में क्या है? बाबा कहता है भाई ये सब लेयर्स हैं तेरी, कि मैं शरीर हूं, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं ये, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं बीमार, मैं बूढ़ा। ये सब लेयर्स हैं बाबा। तू तो बाबा कहता है पावन आत्मा। तो ये तुम्हारा निज स्वरूप है। इसी खुशी में रहो, इसी मौज में रहो, यही रूहानियत है। बाबा कहता है, यही बाबा कहता है बच्चे, सेवा है बाप की। यही तुम्हारी 3 पग पृथ्वी है जो भगवान तुमसे लेने आया है, कि मनसा, वाचा और कर्मणा। बाबा कहते हैं बच्चे, एक कोई महाकुंभ नहा के आएगा ना, घर के बाकी लोग, बाबा कहता है यहाँ घर में कोई एक ये ज्ञान स्नान कर लेना, बाबा कहता है वो घर में और जितने भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आते हैं, सबको वो आत्मा पावन बनाने की ताकत रखती है। हम्म, तो भगवान का दिया वर्षा, बाबा कहता है ये आगे बढ़ाते जाना। ये सेवा है राम की सच्ची सच्ची। ओम शांति।